मैं वीक में अपना चीट डे भी करती हूँ और इस दिन मैं क्या खाती हूँ आज मैं आपको बताती हूँ। मैं इस दिन खाती हूँ रवा डोसा। इसमें मैं ऑनियन और पनीर ऐड करवाती हूँ और मैं खाती हूँ उपमा, पोहा। मैं ये 3 चीज़ अपना डाइट चीट डे में लेती हूँ। वीक में मैं एक दिन करती हूँ और वो कोई सा भी दिन होता है। मैं मंडे कर लेती हूँ तो मैं उस वीक बस कुछ नहीं खाती हूँ, मतलब नॉर्मल मेरा रहता है उस वीक, और मैं कुछ भी चीट नहीं करती हूँ, एक दिन करती हूँ। और चीट डे में बस मेरे यही 3 रहता है, रवा डोसा, उपमा, पोहा। मैं 3 चीज़ बस खाती हूँ और ये मज़ा ही आ जाता है। और मैं ढोकला भी लेती हूँ चीट डे में। ये चार मैं ढोकला भूल गई थी। ढोकला में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, वो जो खट्टा टेस्ट आता है और डाइट में वो टेस्ट मज़ा ही आ जाता है। तो मैं ये 4 चीज़ लेती थी, बड़ा ही अच्छा। और अभी भी मैं ढोकला खाती हूँ। ऐसी चीज़ मैं खाती हूँ जिससे भूख बहुत कम लगे, जैसे कि इडली खाने से बहुत देर तक आराम से हम लोग रख सकते हैं, पेट भरा भरा लगता है। और मैं खाने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। मैं जब अपना स्टार्ट की थी अपना वर्कआउट, उस टाइम मैं वर्कआउट के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। मैं खुद को ये नहीं करती थी कि मैं वर्कआउट से रिटर्न आई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मैं इतना हेवी वर्कआउट करके आई हूँ। कुछ नहीं, मैं वर्कआउट से आती थी और नॉर्मल काम करती थी, अपना क्लास कर जाती थी, सब कुछ नॉर्मल। तो कुछ भी चेंजेस नहीं, और लाना भी नहीं चाहिए इस चीज़ में कि नहीं मैं इतना भारी भारी डंबल उठाई, मैं नहीं अभी नहीं करूँगी, मुझे रेस्ट चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से सारा कुछ नॉर्मल ही रह के। हाय, आज मैं इस कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। मैं वेट लॉस में 7 से 8 घंटे सोती थी। पहले मैं 4 घंटे सोती थी, इसमें मुझे रिज़ल्ट कम दिखा तो मुझे लगा नहीं, अपना नींद को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो मैं 8 घंटे सोती थी। बट 4 घंटे के बाद मैं उठ के बैठ जाती थी, बहुत मुश्किल से फिर से मैं सोती थी। मैं खुद को बड़ा पैम्पर करती थी कि हाँ अब सो जा, बहुत मुश्किल है। मैं सो जाती थी, रात के 10 बजे सोती थी, रात के 2 बजे उठ जाती थी। बहुत मुश्किल से मैं फिर कोशिश करती थी, 8 घंटे पर नहीं सो पाती थी, 6-7 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन 8 घंटा बेस्ट है, और ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, और वर्कआउट करने के बाद नहीं सोना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं सोती थी, थके हारे भी रहती थी तो बैठे रहती थी। 2 दिन मुझे टाइम लगा वर्कआउट से आके बैठने में, उसके बाद मेरा आदत हो गया, तो मैं उसके बाद नॉर्मल जैसे रहती हूँ वैसे रहना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल भी नहीं सोती थी रात में, बस मैं 6 से 7 घंटे का नींद लेती थी। और मैं रात के 3 बजे उठती हूँ और रात के 10:30 तक मैं सो जाती। 10:30 के बाद मेरा कोई दोस्ती यारी नहीं। उस टाइम मेरे जितने भी रूममेट्स हैं, 10:30 के बाद मुझे जितना भी बड़ा काम रहे वो लोग मुझे नहीं उठाती है, मैं खुद से उठ के वो लोगों के पास जाती हूँ। तो ही बर्थडे टाइम भी मैं बैठे रहती हूँ कि आज किसी का बर्थडे है तो पार्टी होने वाला है, तो उसी टाइम मैं बैठे रहती हूँ। वरना मैं 10:30 के बाद मैं 10:30 के बाद 10:30 होने ही नहीं देती, मैं उससे पहले ही सो जाती हूँ। और रात के 3 बजे तक मेरा अपने आप आँख खुल जाता है। रात के 3 बजे से लेके मैं सुबह का 5 बजे तक काम करती हूँ। इसमें मैं करती हूँ अपना स्टडी, अपना लंच बनाती हूँ और वर्कआउट करती हूँ। 5 बजे के बाद फिर मैं अपना जिम चल जाती हूँ, वहाँ पे वर्कआउट करती हूँ, वहाँ से रिटर्न आ जाती हूँ। और मैं रात के 3 बजे से 5 बजे कैसे मैनेज करती हूँ, मैं लंच चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। उस टाइम ये मैं 30 मिनट्स में कर लेती हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करती हूँ, ये मॉर्निंग रूटीन में मेरा है। उसके बाद मैं चल जाती हूँ जिम अपना वर्कआउट करने के लिए। वहाँ से आती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मतलब 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैं कुछ खा लेती हूँ और उस टाइम मैं लिक्विड में कुछ लेती हूँ। लिक्विड में जैसे कि मैं चिया सीड ले लेती हूँ, या मैं कॉफ़ी सुबह लेती हूँ, तो मैं उस टाइम आके चिया सीड या कभी मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। रोज़ में मैं 3 मंथ की बात बता रही हूँ। मैं क्या करती थी, मैं 500 कैलोरीज़ लेती थी। सुबह मैं रनिंग करते हुए मैं अपना जिम जाती थी। मेरे पीजी से मेरा जिम 4 से 5 किलोमीटर है। मैं रनिंग करके जाती थी और रनिंग करके रिटर्न आती थी। और जितना भी मैं खाती थी 500 कैलोरीज़, वो मैं शाम में वो अपना रनिंग करके वो जितना भी कैलोरीज रहता था उसको मैं बर्न कर देती थी। मैं नहीं रखती थी, सुबह शाम दोनों टाइम करती थी। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं 500 कैलोरीज़ अपने बॉडी में नहीं रख रही थी। मैं जितना लंच कर रही थी, जितना भी दिन भर का हो रहा था, उसको मैं शाम तक फिर से उसको हटा दे रही थी, अपना बॉडी से रख नहीं रही थी। तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ। 2 टाइम वर्कआउट करने से बहुत अच्छा होता है।
मैं उस टाइम शाम में हेवी वर्कआउट नहीं कर पाती थी, मैं रनिंग करती थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता वो क्वेश्चन ये है, आपके सामने इतना अच्छा खाते हैं तो आपको खाने का मन नहीं करता? जैसे कि चाय पकौड़ी, ब्रेड मैगी मेरी फ्रेंड लोग खाती है और मैं नहीं खाती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। तो वो लोग भी यही सवाल करते हैं कि तुम्हें खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा तो ले लो। मुझे जैसे पहले खाने का क्रेविंग एक था कि मुझे दे दो, प्लीज़ दे दो, अब नहीं है। अब मैं बोलती प्लीज़ मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे अभी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता और मैं कंट्रोल नहीं करती सच में। पहले जो खाने का मन करता था अब मन नहीं करता। अब टाइम पे मुझे बट चाहिए, टाइम पार हो जाता तो गुस्सा आ जाता कि मुझे खाने दो। तो मुझे टाइम पे कुछ भी चाहिए बट टाइम पे मुझे चाहिए। कुछ भी मतलब मेरा डाइट का होना चाहिए, मैं सादा होना चाहिए। और जब से मैं डाइट कर रही हूँ तब से मैं बीमार नहीं पड़ी, पहले बहुत ज़्यादा पड़ती थी। पीजी में रह के मेस का खाना खा के मैं 7 से 8 साल कंटिन्यू खा रही थी, उसकी वजह से इतना ज़्यादा हेल्थ बढ़ गया था। और मेस को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेस से जब सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता था तो मैं बाहर से कुछ भी उटपटांग चीज़ ले लेती थी, चिप्स ले लेती थी और खाना खाती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि पेट भर के खाना है। और अभी ऐसा है कि नॉर्मल खाना है, भूखे नहीं रहना, नॉर्मल भी खा के रह सकती हूँ। अभी ये दिमाग में आ गया। हॉस्टल में रह के डाइट करना भी मैं पहले जब मैं सोची कैसे करके डाइट करूँगी। मुझे तो लगा कि चावल के बिना ज़िंदगी ही कहाँ है, रोटी के बिना कैसे ज़िंदा रहूँगी। बट जैसे जैसे मैं स्टार्ट की उसके बाद मैं रोटी चावल ऐसे छोड़ दी कि अब भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं ओट्स, एक एप्पल, एक अमरूद खा के भी रह सकती हूँ पूरा दिन। और अभी मैं इडली बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इडली मैं सुबह खाती हूँ तो मैं लंच नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट डिनर करती हूँ। और डिनर में मैं दाल पी लेती हूँ, या कभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा खाने का मन करता है तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। जैसे आज मैं खिचड़ी बनाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी भी बॉडी इतना ज़्यादा पेन में रहता है, मुझे बेड से उठने के लिए कुछ सेकंड की ज़रूरत पड़ती है, मैं अचानक से नहीं उठ पाती। मैं किसी चीज़ से डर भी जाती हूँ तो मैं बेड ही में रहती हूँ, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। आराम से धीरे धीरे करके उठती हूँ, अचानक से मैं बैठ नहीं पाती। अचानक से कि कोई चीज़ मुझे ज़मीन से उठाना होता तो मैं उठा नहीं पाती, जंप करके कुछ सामान उतारना होता तो मैं उतार नहीं सकती। और ये सब 1 साल से हो रहा है मेरे साथ, मैं नॉर्मल ये काम नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी चीज़ होता है ऐसे उठाती हूँ, जंप करना होता ऐसे करती हूँ, मतलब फेस बना रहता है, धीरे धीरे करके करती हूँ। आगे कुछ भी होता है, कोई बोलता है वो सामान उतारो, जंप, कोई बोलता है ज़मीन, वो सामान गिर गया, जल्दी उठा लेती थी। अभी किसी का कुछ सामान भी गिर जाता है तो मुझे टाइम लगता है, धीरे धीरे करके मैं उठाती हूँ, ऐसे उठाती हूँ। सामने वाले को शायद लग जाता है इसे मन नहीं है वो उठा रही, बट मैं झुक नहीं पाती हूँ, धीरे धीरे करके झुकती हूँ, सामान उठाती हूँ और दे देती हूँ। या मुझे भी कुछ सामान चाहिए होता तो धीरे उठाती हूँ। और वर्षू या उर्मी मेरी फ्रेंड रहती तो उसे मैं हक से बोलती उठा दे, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। सब्जी लेने भी जाती हूँ तो धीरे धीरे बैठती हूँ, सब्जी लेती हूँ और आती हूँ। और मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे उठने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, झुक के मैं ज़्यादा देर रह नहीं पाती, बॉडी कमर थोड़ा पेन में रहता और इतना हेवी कभी कभी ले लेती हूँ। और कुछ टाइम पहले डेडलिफ्ट करते करते कमर में थोड़ा सा लग गया था, जिसके वजह से वन मंथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ बैठने उठने सोने। उस टाइम बेड से उठने के लिए मुझे 1 मिनट पहले सोचना पड़ता था, अभी मुझे उठना है। और ये हमेशा पेन रहता कमर में और शोल्डर में, हमेशा पेन रहता, हमेशा। और अच्छा भी लगता है, पेन है, पेन नहीं करता तो लगता है कि वर्कआउट अच्छा से नहीं हुआ, पेन अच्छा खासा होता तो लगता हाँ वर्कआउट अच्छा से हुआ। तो वर्कआउट मतलब पेन होना बहुत ज़रूरी। अब ट्राइसेप भी बन गया, बाइसेप भी हल्का बन गया है मेरा, और सब कुछ अब धीरे धीरे बॉडी बन रहा है। बट पेन तो रहता है और पेन से भागना नहीं चाहिए। रात का 3 बज रहा, मेरा नींद कंप्लीट हो गया। मैं उठी और सबसे पहले फेस में पानी ले ली, थोड़ा बहुत नींद बेचारा आंख में बचा हुआ था उसे मैं पानी में वॉश कर ली और नींद कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। एक्वागार्ड का पानी पीना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए सुबह इतना मेहनत करती हूँ। रात का 3 बजे पानी भर ली और सुबह होते ही मैं अपना टेस्ट का तैयारी में लग गई। आज मेरा 2 टेस्ट है जो मैं आज रूम में ही दूंगी, मेरा रूम पूरा खाली है तो मैं सोची आज रूम में ही टेस्ट दे दूंगी। लाइब्रेरी आज मैं नहीं जा रही हूँ, आज मेरा गैस ख़त्म हो गया, मैं सोची कैसे करके खाना बनाऊँगी और मैं क्या खाऊँ।
खाऊंगी। तो मैं आज लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, तो गैस भी भराना है और मेरा टेस्ट भी मुझे रूम में ही देना है। मैं सुबह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि आज 2 टेस्ट है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको कवर करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। मैं सुबह से लगी हुई हूँ कि आज मुझे ये सारा कुछ कवर करना है और मुझे बहुत ज़ोरों की लगी है भूख। मैं जब भी गैस भरवाती हूँ फुल करवाती हूँ और ख़त्म होने से पहले ही मैं भरवा लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे से गलती हो गया। सुबह मैं जब पानी गर्म करने के लिए गैस ऑन कर रही थी, देख रही थी पूरा गैस ख़त्म हो गया था, पानी गर्म करने के लिए भी गैस नहीं बचा हुआ था। मुझे आज लगा कि ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। फिर मैं अपना टेस्ट देने के बाद मैं चल गई गैस भरवाने के लिए, गैस भरवा के लाई और आज मैं अपना अच्छा वाला खाना बनाऊँगी और आज डाइट वाला खाना है। तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे करके मैं खिचड़ी बनाती हूँ। और आज मैं अरवा चावल का बना रही हूँ। अरवा चावल का खिचड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, वरना मैं ब्राउन राइस का ही खिचड़ी बनाती हूँ। आज मैं सोची किचन में कोई नहीं है तो मैं अकेली बनाऊँगी। उफ, जैसे ही मैं किचन पहुंची पता चला पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं सोची ये क्यों होता है, हमेशा लेट से खाना बनाने से यही पानी का दिक्कत होता है, पानी नहीं आता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खाना बनाने के लिए। मेरे पास सब्ज़ी नहीं था तो ये जो बची कुछ सब्ज़ी है उसे मैं बना दे रही हूँ और बाहर से मैं पानी लेके आई। और अच्छा ये है कि हमारे पीजी के बाहर एक नल है जो पब्लिक वाला है, उससे मैं लेके आई और खाना बनाना स्टार्ट कर दी। इसमें मैं नमक, हल्दी, चिकन मसाला ऐड की और जितने भी मुझे वेजिटेबल ऐड करना था उसे मैं ऐड कर दी। टमाटर से तो अलग ही टेस्ट आ जाता है और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा दे दी और इसमें पानी ऐड की और साफ़ सफाई करना अपना किचन का स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैं उतारी 5 सीटी के बाद, 5 नहीं 3 सीटी के बाद पता चला कि खाना ही नहीं बना है और अभी 3 बज रहा, अभी मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है और 3-4 सीटी में कर दी और इतना ज़्यादा खिचड़ी बना। आज मैं सबको पार्टी दूंगी कि मेरे तरफ से खिचड़ी पार्टी खा लो, लेकिन वो लोग खाएंगे कि नहीं पता नहीं। इतना सादा खाना जैसे मैं खाती हूँ उनको टेस्ट शायद ना भी आ सकता है। गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।